हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत ही रोमांचक और बहुत ही एंटरटेनिंग स्टोरी। ये स्टोरी झारखंड के एक छोटे से गांव कुसमरजा बरवाड़ी की है, जो चिचाकी में है। तो इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी बता देती हूँ कि ये चिचाकी गांव के कुसमरजा में एक तालाब है। उस तालाब से लोगों की बहुत ही ज्यादा आस्था जुड़ी हुई थी और वह तालाब कैसे लोगों के लिए वरदान साबित हुआ था, वह लोगों की जरूरतों को पूरा करता था। और एक तालाब फिर कैसे श्रापित हुआ और लोगों की जान लेने लगा। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और इसे आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें। ये कहानी आज से 100 साल पहले की है। ये कहानी सुनने के बाद आप लोगों को अर्बन स्टोरी की तरह लगेगी। ये आज से करीब 100 साल पहले की है और चिचाकी गांव के कुसमरजा बरवाड़ी, वहां पर एक छोटा सा तालाब हुआ करता है। ये तालाब आज भी वहां पे है। इस तालाब में लोगों का विश्वास इतना ज्यादा जुड़ा हुआ था उस समय कि उन लोगों को कुछ भी जरूरत होती थी तो वो वहां पे जा करके कहा करते थे कि हे गंगा माता, आप हमारी इस जरूरत को पूरा कीजिए। और वो जरूरत उसकी पूरा हो जाती थी। वो तालाब जिसके जमीन पे बना हुआ था वो एक लाला जी का जमीन था और वो तालाब आज भी वहाँ पे है। तो उस ज़माने में जैसे किसी के घरों में कुछ बहुत ज़्यादा गरीबी होती थी, उन्हें अपनी बेटी की शादी करनी होती थी, तो वो लोग वहाँ पे जाया करते थे और बड़े ही आस्था के साथ वहाँ पे खड़े होकर के कहते थे कि वो जोर से वहाँ पे नहाते थे और नहाने के बाद वो उस तालाब में ही खड़ा होकर के कहते थे कि गंगा माता, हमारी बेटी की शादी है और हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ना मैं बारात को कुछ खिला सकता हूँ और ना ही हमारे पास कुछ बर्तन है जो मैं अपनी बेटी को दूँ। और नेक्स्ट डे उनके साथ अजीब तरह की करिश्मा हुआ करती थी। जब वो सुबह उठ करके जाते थे, इतना कहने के बाद वो सो जाते थे रात में, और सुबह जब उठ करके वो तालाब में जाते थे तो वहाँ पे उनके लिए बर्तन और सारे सामान रखे हुए होते थे। ये एक सच्ची घटना है कि वहाँ पे इस तरह के कारनामे हुआ करते थे, चमत्कार हुआ करते थे। वो वहाँ से वो लोग लेकर के फिर सामान जाते थे और अपनी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से किया करते थे। और शादी जब खत्म हो जाती थी तो फिर उतने ही अच्छे और उतने ही विश्वास के साथ उस बर्तन को वहाँ से उठाया जाता था जितना उन लोगों ने यूज किया। जो वो बेटी को दे देते थे सो अलग, और जो बर्तन यूज किया जाता था शादी में, उस बर्तन को ला करके फिर वो अच्छे तरीके से धोते थे। उनमें कहीं भी जूठा या कुछ लगा नहीं होता था। वो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करते थे और फिर ले जा करके उन्हें बोरा में बांध करके उस तालाब के पास रख दिया करते थे। और नेक्स्ट डे जब जाते थे वो बर्तन वहाँ उन्हें नहीं मिलता था। वो बर्तन सीधा तालाब में ही चला जाता था एक एक करके। ये आस्था उनके मन में इतना ज़्यादा बनी हुई थी कि ये सिलसिला ही चलता रहता था। बहुत दिनों तक ये सिलसिला चला और लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा पूजा भी किया करते थे। और वो गांव के जो लाला जी थे जिनकी ज़मीन पे वो तालाब था, वो उस तालाब में हमेशा पूजा करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि एक गांव का ही व्यक्ति जिसे ज़रूरत थी वो जाता है तालाब और फिर उसी तरह से नहा करके उस तालाब में खड़ा होता है और प्रे करता है कि गंगा माता, मुझे कुछ भी नहीं है शादी के लिए, मुझे सामान चाहिए। और इतना कह के वो फिर घर चला जाता है। फिर नहा सोता है, सुबह उठता है और फिर वो उस तालाब के पास जाता है। वहाँ उसके लिए सारी सामान रखी हुई थी। वो लाता है सारे सामान को और अपने शादी में यूज करता है, अपनी बेटी की शादी में। और
अपनी बेटी की जब उसकी शादी हो जाती है तो उस सामान को वो एक काम करता है कि वो नहीं धोता है। वो ये सोच लेता है कि तालाब में तो इतनी सारी पानी है, वो खुद ही धुल जाएंगे बर्तन, मैं सिर्फ रख देता हूँ। और यही उसने गलती की। वो ले जाता है सारे सामान को और तालाब में ऐसे ही रख देता है, धो करके नहीं। सारा बर्तन झूठा लगा हुआ था। और नेक्स्ट डे जब वो जाता है तो देखता है कि बर्तन तो है नहीं, लेकिन जब तीसरा व्यक्ति जिसे ज़रूरत होती है वो जाता है और सामान की मांग करता है, लेकिन उस दिन के बाद उन्हें कोई भी सामान वहाँ से नहीं मिलती है। उसके बाद एक ऐसी घटना घटती है जो लोगों के दिलों पर एक छाप छोड़ जाती है। ये कहानी उस समय से आज तक चलती आ रही है। बर्तन तो अब मिलना नहीं था, बर्तन अब मिलने नहीं लगता है क्योंकि ये लोगों की गलती थी। और एक बार ऐसा होता है कि वहाँ पे एक दूल्हा और दुल्हन की डोली वहीं से गुजर रही थी नेक्स्ट गांव के लिए। वो लोग आराम से जा रहे थे बाजे गाजे के साथ। दुल्हन डोली में पहले जाया करती थी, दुल्हन डोली में बैठी हुई थी और 4 लोग उसे अपने कंधे पर लेकर के आराम से जा रहे थे। अब क्या होता है कि दुल्हन को शौच जाना होता है तो वो अपनी डोली वालों से रुकवा देती है। वहीं पे डोली को वहीं पे रखा जाता है और जितने बाराती थे साथ में उन लोगों को भी लगा कि जब यहाँ पे तालाब है ही है तो हम लोग दूसरी जगह क्यों जाएं, क्यों ना हम थोड़ा यहाँ पे फ्रेश हो लेते हैं। और सभी एक एक करके अपने काम क्रिया के लिए, वो शौच वगैरह के लिए वहां से हट जाते हैं। डोली वहीं पे रख दिया जाता है और वो लोग दूसरे साइड में, ऐसे तालाब है एक जगह पे और बीच में बहुत ऊंचा सा मेड़ बना हुआ है और उसके नेक्स्ट साइड में खेत है। सभी लोग खेत के ओर चले जाते हैं। अब क्या होता है कि दूल्हा की नजर उस तालाब में रखे हुए 2 फूल पे पड़ते हैं। अब वो फूल रखा हुआ नहीं था, वो फूल उसमें खिला हुआ था, रेड कलर का, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आकर्षक फूल था। उस फूल को देखने के बाद कोई भी यही चाहता कि क्यों ना मैं उस फूल को तोड़ लूं। वो इतना आकर्षक फूल था कि उसे देखने के बाद लोग मोहित हो जाते थे। दूल्हा को लगा कि मैं ये फूल तोड़ करके अपनी पत्नी को दूंगा। वो वहां से धीरे धीरे करके तालाब के पास उतर जाता है और वो फूल उसे बहुत ज़्यादा आकर्षक लग रही थी, वो उसे अपनी ओर खींच रही थी। वो उतरता है और सीधे फूल की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो पानी में आगे बढ़ रहा था वो फूल धीरे 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 करके दूर चलीती जा रही थी। अब जब दुल्हन ने ये माजरा देखा तो उसे डर लगने लगा कि कहीं मेरा पति डूब ना जाए। वो भी साथ उतर जाती है तालाब में और तालाब में उतरने के बाद वो धीरे धीरे पीछे पीछे जा रही थी कि मैं उनका हाथ पकड़ कर लूंगी, इधर खींच लूंगी। लेकिन जो दूल्हा था वो अब डूबने लगा था और ये देख करके दुल्हन की आवाज़ बंद हो जाती है। वो चीख नहीं पाती, वो चिल्ला नहीं पाती है कि मैं हेल्प के लिए किसी को बुलाऊं। बाराती थी साथ में लेकिन कोई काम नहीं आया क्योंकि सभी वो साइड थे और इन लोगों ने हल्ला नहीं मचाया। इनकी आवाज़ मानो बंद ही हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा शौक थे। दूल्हा फूल के चक्कर में था और उसे पता नहीं था कि मैं गर्दन तक डूब चुका हूँ, अब मैं पूरा डूबने वाला हूँ। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ फूल पे था। और जो दुल्हन थी वो ये देख करके बहुत ज़्यादा शौक और आश्चर्यचकित हो चुकी थी कि मैं क्या करूं। वो उसे पकड़ने के लिए वो पूरी तरह से डूब जाती है और साथ ही साथ दूल्हा भी डूब जाता है। जब उधर से बारात आती है और ये देखती है कि अरे यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, उन लोगों को थोड़ा सा दुल्हन का दुपट्टा नजर आता है जिससे वो ये अनुमान लगा लेते हैं कि ये दोनों यहीं पे डूब चुके हैं। ये देख करके वो बाराती लौट जाती है। उन लोगों ने तालाब में खोजने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नाकाम हुए। नेक्स्ट डे ऐसा होता है कि लाला जी को रात में जब वो सोए हुए थे उनको एक सपना आता है और सपना ये आता है कि अब ये तालाब पहले जैसा नहीं रहा है। यह तालाब अब भूतिया तालाब हो चुका है, यह श्रापित हो चुका है। लोगों को खबर कर दिया जाए
कि वो तालाब में ना जाए। ऐसा करने के बाद उनकी नींद खुल जाती है। इस सपने को सुनने के बाद उनके सपने में तालाब की जो देवी थी वो उन्हें सपना दिया करती थी। वो नहीं चाहती थी कि इस तालाब में लोगों की जान जाए। इसलिए लाला जी अगले दिन उठते हैं और पूरे गांव में ढोल पिटवा देते हैं कि आज के बाद कोई भी इस गांव में जो भी तालाब में जाएगा वो संभल कर जाएगा और अलर्ट रहेगा, क्योंकि यह तालाब किसी की जान ले सकती है। मुझे सपना आया है। और सभी लोग डर जाते हैं। वो अपने बच्चों को और बड़े जो भी थे वो अब तालाब में नहीं जाने लगते हैं। और ऐसा होता है कि वहाँ से फिर दो लोग जो होते हैं, दो भाई होते हैं जो इस गांव के नहीं थे और उन्हें ये पता नहीं था कि अब इस गांव का 1 साल हो चुका है। साल होते ही वहाँ पे एक तालाब के अंदर चला जाता था, वो मर जाता था। वो तालाब उसे बलि के रूप में ले लेती थी, या यूं कहिए कि वो तालाब अब भूतिया तालाब हो चुकी थी, श्रापित हो चुकी थी। तो दो भाई जो थे वो बाहर से आते हैं और वो दोनों ये नहीं जान रहे थे कि यहाँ पे क्या हुआ है, इतनी सन्नाटा है। वो आते हैं और दोनों वहाँ पे रुक जाते हैं और रुकने के बाद वो अपना जा कर के फ्रेश होते हैं, टॉयलेट जाते हैं। वॉशरूम तो था नहीं, वो खेत में ही जाते हैं। फ्रेश होकर के वो आते हैं और उस तालाब में जब वो साफ सफाई के लिए जाते हैं, हाथ मुंह धोने के लिए, और अचानक से ऐसा होता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें खींच रहा है। जब उन्हें उनके एक भाई को लगा कि मुझे कोई खींच रहा है, वो जोर से आवाज देता है अपने भाई को। तो उसका जो दूसरा भाई था वो उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वो हाथ छोड़ नहीं पाता है। वो भी उसके साथ साथ अब खींचने लगता है और ऐसा होता है कि वो धीरे 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 खींचे चले जाते हैं। और ये एक गांव का व्यक्ति देख लेता है कि अचानक से वो दोनों भाई खींचते खींचते कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। गांव में हल्ला हो जाती है कि दो भाई डूब चुके हैं जो इस गांव के नहीं हैं। वो लोग गांव वाले दौड़कर आते हैं, लेकिन वो किनारे किनारे तो ढूंढते हैं पानी का, पर बीच में जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। वो इधर से ही पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वो दो भाई नहीं मिलते हैं। और ये सिलसिला अब रुकता नहीं है, ये सिलसिला अब बढ़ने लगा था। नेक्स्ट ईयर फिर ऐसा ही होता है। फिर सभी गांव वाले आराम से रहने लगते हैं। वो अपना जीवन जिस तरह बिता रहे थे वो वैसे ही अपने जीवन को बिता रहे थे। उन्हें ये मालूम नहीं था कि हमारे साथ अब क्या होने वाला है। वो आराम से थे। लेकिन जैसे ही इन दो भाइयों के मरने के बाद 1 साल पूरा होता है, वैसे ही फिर लाला जी को सपना आ जाता है। लाला जी सपने में देखते हैं कि देवी उनसे कह रही है कि फिर से तुम अपने गांव वालों को अलर्ट कर दो। ये गांव वाले जो हैं मेरे बच्चे के समान हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि इन गांव वालों के साथ कुछ बुरा हो। तो प्लीज़ तुम इन बच्चों को समझा दो, इन गांव वालों को समझा दो जो, और ढोल पिटवा दिया जाए। और नेक्स्ट डे लाला जी फिर उठते हैं और वो उठने के बाद पसीने पसीने हो जाते हैं कि ये तालाब में हो क्या रहा है। मेरा तालाब इतना अच्छा था, इसमें देवी का वास था, और आज इस तालाब में ऐसा क्या हो गया है कि अब ये तालाब लोगों की जान लेने लगा है। वो फिर से ढोल पिटवाते हैं और सबको मना कर दिया जाता है, कोई भी वहाँ नहीं जाएगा तालाब के सामने, और बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं। और जो भी बड़े जाएंगे वो बहुत ही सावधानी के साथ किनारे से ही आ जाएंगे। ऐसा सुनने के बाद पूरे गांव वाले डर जाते हैं और वो एक डर के साये में रहने लगे थे। उन्होंने तालाब में जाना बंद कर दिया। लेकिन फिर से ऐसा होता है कि जो उस गांव के कोई फिर बाहरी वाला ही था, वो गांव का नहीं था, और वो फिर से एक आता है और उसमें डूब जाता है। ऐसा लगातार 3-4 बार होता है और 3-4 सालों के बाद कंटिन्यू जब लोग उसमें मरने लगते हैं तो लाला जी को बहुत बुरा लगने लगा था। वो अब सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। और जब अगली बार देवी उनके सपने में आती हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि मैं क्या करूं। ये सब पूछने के बाद वो उनसे कहती है कि आप नहा धो करके तालाब में आओ और वहीं पे सारी मन्नतें मांगो।
और ये अपना जो भी हुआ है, कैसे हुआ है, उसके लिए क्षमा मांगो। तो लाला जी जाते हैं तालाब में नहा धो करके, और वो वहाँ पे खड़ा होकर के मन्नत मांगते हैं कि हमारा जो तालाब था वो बहुत अच्छा था, लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं इसके लिए क्या करूं। और इतना सब करके वो घर चले जाते हैं। घर चले जाने के बाद फिर से उन्हें सपने में आता है कि तुम यहाँ पे कुछ जानवर के बलि दो, उसके बाद ये सिलसिला रुकेगा। तो फिर जा करके लाला जी बहुत पंडित को बुलाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे पूजा किया जाता है, और तालाब के बगल में पूजा पाठ होती है, और हर साल होती है, अभी भी होती है वहाँ पे पूजा। वो पूजा करवाते हैं वहाँ के लोग, और वहाँ पे जानवर की, कभी मुर्गी, काला मुर्गी होता है, या फिर पहले तो जानवरों की बलि दी जाती थी जैसे बकरा वगैरह, और मुर्गी की भी वहाँ पे बलि दी जाती थी और पूजा किया जाता था बहुत ही सच्चे मन से। जब वो ऐसा करने लगे तो धीरे धीरे ये सिलसिला बंद हो गया, और वह तालाब फिर से ठीक हो गया, और वहाँ पे लोगों की बलि नहीं ली जाने लगी। वो तालाब अब लोगों को जान नहीं लेती थी, और धीरे धीरे उस तालाब से लोगों का डर खत्म हुआ, और आज भी वो तालाब है वहाँ पर। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।